बात करेंगे मेरठ के सौरभ हत्याकांड की, जिसकी जांच जारी है। रोज नए खुलासे हो रही है और पुलिस ने अब उस मेडिकल स्टोर का भी पता लगा लिया है जहां से मुस्कान ने बेहोशी का इंजेक्शन खरीदा। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मुस्कान और उसके नशेड़ी आशिक की बेरहमी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। पति के कत्ल के बाद पार्टी और मौज मस्ती करने निकली मुस्कान की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ उसके कारनामों से पर्दा हटने लगा है। हत्या की साजिश हो या हत्या में इस्तेमाल किया गया सामान, मुस्कान ने जितनी चालाकी की वो सब धीरे धीरे सामने आ रही है। पुलिस सबूत जुटाने के लिए सभी पहलुओं को परख रही है। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर से भी जानकारी जुटाई है जहां से मुस्कान ने सौरभ की हत्या में इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन खरीदा। मेरठ का ये वही मेडिकल स्टोर है जहां से मुस्कान ने दवाई ली थी। पुलिस के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने भी अपनी टीम के साथ दुकान पर छापेमारी की। काफी देर तक टीम दुकान में ही रही और सारे रिकॉर्ड चेक किए गए। दुकान संचालक से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई। मुस्कान कब आई थी, दवाई डॉक्टर के पर्चे के आधार पर दी गई थी या ओवर द काउंटर दी गई, इन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। देखिए, मैं यहाँ पे जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं। ठीक है, तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं, उन्हें किस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, तो उसी की जांच चल रही है। टीम में 2 ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरे कर्मचारी थे जिन्होंने सभी रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर की जांच की। दावा किया जा रहा है कि मुस्कान ने केमिस्ट को चकमा देकर इंजेक्शन खरीदा। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को मुस्कान उषा मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी और उसने पिता के लिए दवाइयां मांगी। मुस्कान ने ट्रेगारा टैबलेट, मेजुलेम इंजेक्शन और डाइजीन नाम की भी टैबलेट खरीदी। मेडिकल स्टोर का बिल भी मिला है जो मुस्कान के नाम पर है। उस पर दवाइयां और उनकी कीमत लिखी हुई है। अब समझिए मुस्कान ने जिन दवाइयों को खरीदा उनका इस्तेमाल क्या होता है। टेगारा टैबलेट ये एक आयुर्वेदिक दवाई है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के भी खरीदी जा सकती है। इस दवाई का इस्तेमाल आमतौर पर नींद न आने की समस्या के लिए किया जाता है। मेजुलेम इंजेक्शन डिप्रेशन के शिकार मरीजों को दिया जाता है। इसे एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने वाली दवा के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई दुकानदार नहीं दे सकता। डाइजीन पेट में एसिडिटी और गैस होने पर इस दवा को सामान्य रूप से दिया जाता है। इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के आसानी से दुकान से खरीदा जा सकता है। मुस्कान रस्तोगी ने जो दवाएं खरीदी उन पर नजर डाली जाए तो 2 को बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है, यानी उसने बहुत चालाकी से 2 सामान्य दवाओं के बीच एक इंजेक्शन खरीद लिया और इसका इस्तेमाल अपने पति की हत्या में किया। मेडिकल स्टोर संचालक ने भी माना कि मुस्कान मोबाइल पर पर्चा दिखाकर उनकी दुकान से दवाई खरीद कर ले गई थी। पर्चा मोबाइल पे दिखाया था, मोबाइल पे पर्चा दिखाया था और मोबाइल पे ही देख के दवाई दी गई थी। हाँ, डॉक्टर के यहाँ का पर्चा था, बिना डॉक्टर के पर्चे के हम कोई दवाई नहीं देते। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर का पूरा रिकॉर्ड खंगाला है। साथ ही साफ किया है कि अगर मुस्कान को दवाई देने में किसी तरह की लापरवाही मिली तो लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। देखो, जांच चल रही है अभी।
अभी इनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और नॉट केवल अभी एक हफ्ते के नहीं, पिछले 1 साल 2 साल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो ये है कि इतना जघन्य अपराध हुआ है तो ठीक है, मुकदमा तो होगा, क्योंकि आपने एक तरीके से आप भी एक तरीके से संलिप्त हो गए इस चीज़ के अंदर। और दूसरा, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जरूर कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप वो नहीं, आप उस चीज़ के काबिल हैं कि आप इस तरह। मेरठ पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके संपर्क में मुस्कान आई थी या जहां जहां से मुस्कान ने सामान खरीदा था। मेडिकल स्टोर संचालक से भी पुलिस सवाल जवाब कर चुकी है। देखिए, विवेचना चल रही है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। मुस्कान और साहिल ने साजिश के तहत सौरभ को मौत के घाट उतारा था। सौरभ राजपूत को कथित तौर पर पहले सब्जी में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया। मुस्कान जो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आई थी उसे ही सौरभ के खाने में मिलाया। 3 मार्च की रात को जब सौरभ सोया तो मुस्कान ने प्रेमी साहिल को घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ का कत्ल किया। 3 मार्च की रात जिस दिन मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली, उसमें भी अहम पहलू यह था कि सौरभ अपने घर जाता है, अपनी मां की हाथ का बना हुआ खाना लेकर आता है और उस खाने को गर्म करने के लिए मुस्कान को दे देता है। जिसके बाद मुस्कान को मौका मिल जाता है उस खाने में दवाइयां मिलाने का। मुस्कान किचन में जाकर खाने को गर्म करती है, उसमें दवाइयां मिला देती है और उसके बाद डिनर करने के बाद सौरभ अचेत हो जाता है। बाद में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन कर इसी घर पे बुलाती है और घर के अंदर ले जाती है। इससे पहले ही मुस्कान ने वो सारा सामान खरीद लिया था जिससे हत्याकांड को अंजाम देना था, जिसमें एक चाकू शामिल था और उस धारदार चाकू से मुस्कान साहिल से कहती है कि सौरभ के सीने पर वार करे। साहिल के हाथ कांपते हैं तो ऐसे में मुस्कान उसको सहारा देती है, अपने दोनों हाथ मिलाकर साहिल के हाथ मिलाकर उसके सीने में चाकू उतार देती है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया। डॉक्टर ने जब सौरभ के शव को देखा तो सिर धड़ से अलग था, दोनों हाथ गर्दन से अलग थे। सौरभ के सीने पर 3 वार थे, दोनों कलाइयां कटी हुई थीं। तीखे और लंबे चाकू से सौरभ के दिल पर वार किए गए। लंबा चाकू दिल तक पहुंच गया था, जिससे सौरभ का दिल फट गया। ज्यादा खून बहने और सदमे की वजह से सौरभ की मौत हुई। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीज़न बताया गया है शॉक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कातिल मुस्कान और उसके नशेड़ी आशिक साहिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। हत्या के बाद सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए और उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से ढक दिया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।